बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, कुछ बातें हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी कर रहे हैं, वो बहुत छोटी होती है, और कुछ बातें हम सोचते हैं कि बहुत छोटी सी बात हमारे मुंह से निकल गई है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। बात की गहराई या बात का बड़ा होना या छोटा होना कहां से पता चलता है? आप कभी अल्लाह पाक सबको उम्रे पे हज पे लेके जाए, जबल नूर पे कभी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे रख रख के वो पहाड़ी बनाई गई है। वहां से मिसाल शुरू कर लें, आप किसी दुनिया के पहाड़ी सिलसिले में चले जाएं, साइडों से कटे होते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितनी तह लगी हुई है। वो जो तह लगी हुई हैं वो कितने टाइम में लगी हैं और कितनी बड़े बड़े इधर सिलसिले हुए हैं, तो वो तह इतने इतने बड़े पत्थर वहां पहुंचे हैं। इतना कुछ हुआ है। जहाज पे बैठ के जब बुलंदियों पे जाते हैं तो वहां से नीचे जब जमीन की तरफ देखते हैं हम, तो दुनिया बेशुमार दुनिया और बेशुमार तरक्की और बेशुमार चीजें, जिसमें इंसान के हाथ से बनी चीजें भी, और इंसान की वो चीजें बनाने में इंसान की पहुंच से बहुत दूर होने की निशानियां भी मिलती हैं। जैसा कि कोई ऐसा पत्थर आपको पड़ा मिलेगा, उसका वजन इतना होगा कि भी इंसानी सोच, इंसानी अकल, इंसानी जुस्जू ने अभी तक ये काविश नहीं कर पाए कि उतने बड़े पत्थर को उठाने के लिए क्रेन बना ले। क्रेनें बड़ी मौजूद हैं दुनिया में, या बहुत सारी क्रेनें मिला के भी उसको उठा सके, उनका साइज, उनका हुज्जम, उनका सब कुछ, ये चीजें। तो जब वो वहां पे पहुंच के हम देखते हैं इंसान की काविशें जो हमें बहुत बड़ी नजर आ रही होती हैं, लेकिन जब वहां पे जाके इंसान की बेबसी का आलम और फुल स्टॉप देखते हैं, तो फिर जाके हमें यह पता चलता है कि नहीं, जो कुदरत है उसका जो दर्जात हैं, कुदरत के जो पावर हैं, कुदरत की जो पहुंच है, वो बहुत बड़ी है। और उसके लिए जितनी हम तारीफें करते हैं, तो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, हमें ये कहते हुए लगता है शायद किसी वक्त कि हमने हक अदा कर दिया है उसके बड़ा ही होने का, उसके बड़ा होने का। हमने कह दिया बस कि अल्लाह बहुत बड़ा है, तो अल्लाह अकबर बस कह दिया। लेकिन अगर आप इस पैराहे में रख के अपने आप को सोचेंगे, जिस तरीके से मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं अपनी, आपको अंदाजा होगा कि भाई वो इतना बड़ा है कि उसको बड़ा कहना भी काफी नहीं है। उसका दायरा इख्तियार, उसकी पहुंच, उसकी ताकत वो इतनी बड़ी है कि हमारी पहुंच नहीं कि हम उसके लिए राइट वर्ड भी ढूंढ लें, कोई राइट उसके लिए लफ्ज भी ढूंढ लें, कोई जो उसकी बड़ाई को सही बयान कर सके। जैसे हम कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, तो बड़ा है, कितना बड़ा है? अच्छा, किधर से बड़ा है? ताकत से, पहुंच से, किधर से? तो उसके आगे से कुछ चीजें पैदा होने लग जाती है ना, तो जो राइट वर्ड उसका होगा, तो उसके आगे चीजें पैदा नहीं होगी, तो वो लफ्ज इंसान की अकल में कहां ढूंढ सकती है? इंसान अपनी अकल के मुताबिक उस मालिक का, उस खालिक का शुक्र अदा कर सकता है। सबसे आसान काम, उससे तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर सकता है, माफियां उससे मांग सकता है। ये इंसान के लिए अफजल तरीन कामों में, ना कि इस बात में उलझे कि अल्लाह कितना बड़ा है, ना कि इस बात में उलझे कि अब अल्लाह का मुकाबला इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक बात लिखी हुई है, हमारी औकात के मुताबिक लिखी हुई है। मुसलमान हो या ना मुसलमान हो, उस कुरान के उस लफ्ज को जरूर ले, उस लफ्ज को जरूर समझे और गौर करे, और उसको अल्लाह पाक का चैलेंज समझ के कबूल करे। इस चक्कर में ना पड़े कि वो इस्लाम को मानता है या नहीं मानता, वो कुरान को मानता है या नहीं मानता, सारी चीजें साइड पे रख दे। वो एक चैलेंज कर रहा है ना अल्लाह पाक साहब आपसे बात कर रहा है कुरान पाक के अंदर, तो वो आपको चैलेंज कर रहा है, तुम चैलेंज को कबूल कर ले। वो सिंपल सी बात करता है, कहता है जी एक मक्खी बना दो, मक्खी का एक पर बना दो। कैसी बात है? मक्खी, हमें हमारी जो औकात थी उससे भी उसका शुक्र है, उसने हमें बड़ी तरजीह दी। उसने कहा जी मक्खी बना दो,
मक्खी का एक पर बना दो, मक्खी को बना नहीं सकता खालिक दा ऐलान, वाह वाह मौला तेरी शान। यहाँ पे ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, पहाड़ जुड़े हुए हैं, फलां चीजें जुड़ी हुई हैं, कायनात में क्या कशां है, तो वो पूरी दुनिया जहां तक हमारी नजर जा रही है उतनी दुनिया के ऊपर से वो फैल जाती है। ये बहुत सारी चीजें एक साइड पे रख के ये सोचें कि ये तो इंजीनियरिंग के काम है। तो अल्लाह पाक की ज़ात तो हर तरीके से मुकम्मल ज़ात है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारी कमियां वो पूरी करता है, वो हमें देता है तो हमारी कमियां पूरी होती हैं। तो इंजीनियर जहां रखे हैं वहां डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं। मैं अल्लाह पाक के छोटे छोटे कुछ डॉक्टर्स आपके लिए लेके आया हूं। सर्जन, डॉक्टर भी नहीं, सर्जन, वो आपका इलाज अपने अल्लाह पाक की दी हुई ड्यूटी के मुताबिक जब वो इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनको जानवरों को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, जानवरों को तकलीफ भी नहीं होती, बल्कि जानवर जो दूसरे जानवर जो मरीज हैं, मरीज जानवर, वो शुक्र करते हैं अल्लाह पाक का कि इस डॉक्टर को, ये सर्जन को मेरे पास भेजा है और मेरी बीमारी से मेरी जान छुड़ा के 1 सेकंड में चला गया। लोग दाखिल हो रहे हैं, चेकअप हो रहा है, फिर उसका जनाब जी वो रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर डॉक्टर के पास आ रहे हैं, फिर फीसें दे रहे हैं, फिर वो दिन मुकर्रर करता है कि फलां दिन आपका ऑपरेशन करना है, इतने बजे आ जाए, फिर वो लेके जाते हैं, बेहोश करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन के लिए, फिर जाके घंटा 2 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, मरीजों को पर्चियां आती हैं, फड़ के लिया जल्दी दौड़ के हो, तो फिर जाके उसका ऑपरेशन होता है, फिर उसको कितनी होश आती है, फिर जाके उसको उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट बाकी की चीजें शुरू होती हैं, कितने दिन वो हाय हाय बाय बाय करता रहता है, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता वो संभलता है, उसको मेडिसिन दे के उसको उठाते हैं। पर अल्लाह के जो सर्जन है, अल्लाह के डॉक्टर्स, वो सीधे आते हैं आपके सामने, आपकी आंखें खुद देख रही हैं, 1 सेकंड लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं और अपना सिला लेते हैं, उनको सिला देता है अल्लाह पाक। वो जो ऑपरेशन करके अंदर से जो सामान निकालते हैं, वो सामान उनके लिए एक जहीरा है, उनकी खुराक है वो। तो वो अल्लाह पाक की दी हुई ड्यूटी भी कर गए, उस जानवर की दुआ भी कबूल हो गई, और जाते हुए वो अपना सिला भी ले गया, डॉक्टर अपनी फीस भी ले गया, ना कोई टेस्ट हुए, ना कोई लेबोरेटरीज में गए, ना कोई हीला पुआ, ना टांके खुले, ना टांके लगे, सारा काम करके फारग करके बिठा दिया गया। मरीज फारग है, मरीज एंजॉय करे, अपना खाना पीना एंजॉय करे, लाइफ को जिए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो सब बातें हम करते रहेंगे बहुत सारी। आज कोई सियासत की बात नहीं, आज कोई किसी किस्म, आज सिर्फ अल्लाह पाक की बढ़ियों की बात, अल्लाह पाक के बड़े होने की बात ही हम करते रहेंगे। जब हम लफ्ज बोलते हैं अल्लाह, तो हमें उस वक्त एहसास होता है कि हमने किसी ताकत का नाम लिया, वो उसको माने या ना माने। जब वो कहता है अल्लाह, दिल से कहता है, वो महसूस करता है कि उसको आगे से आवाज आती है, हाँ मेरे बंदे क्या मसला है, या फिर इसमें आपके दिल की सफाई की जरूरत है। जितनी सफाई ज्यादा होगी उतनी आवाज क्लियर आएगी। तो हम लोग ये सोचें कि जब हम अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, या कहते हैं तमाम तारीफें, तमाम जहानों की तारीफें अल्लाह पाक के लिए, हमें लग रहा होता है कि हम अल्लाह पाक की बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर जितनी बड़ी उसकी शानें हैं, जितनी बड़ी वो उसके बाद ताकतें हैं, जितना बड़ा वो है, उसके मुताबिक वो अल्फाज कुछ नहीं होते। हमें लग रहे थे क्योंकि हम छोटे हैं, हमारी आवाज इतनी है, हमारी औकात इतनी है, हमारा वजूद इतना है, हमारा वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज कह लें, हमारे हम हैं इतने, तो जिसका नाम ले रहे हैं हमें अंदाजा ही नहीं वो कितना बड़ा है। अगर हमें अंदाजा हो जाए, इस बात का सिर्फ अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक की ताकतें क्या हैं, वो कितना बड़ा है। तकरीरें सुनी, मौलवी की इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, किताब में पढ़ लिया, ये नहीं, दिल से जब अंदाजा हो जाए, दिल से आप मान जाएं, उसकी जो तारीफें हैं, उसका आपको अंदाजा हो जाए कि वो तारीफें हम जो कर रहे हैं वो तो नहीं, वो बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल में हम काफी सारे गुनाहों से खुद ही बच जाए। हम खुद ही, बजाय ऐसे कि हम डंडे वाले आए और लेके जाएं सीधे रास्ते पे, वो सीधे रास्ते पे हम खुद ही चल पड़े। तो सब मेरी आज की बातें आपको कैसी लगी हैं? बैठे हुआ था,
اللہ پاک کے سرجن دیکھے تھوڑے سے، میں نے فوراً نکالے. میرا دل کیا کہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں اس بات کو، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی ہے، اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اگر میری باتیں غور سے سن کے اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.